प्रिय मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। माइंड ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह का स्वभाव, यीशु मसीह का मानसिक आचरण, यीशु मसीह का मन। आइए आज हमारा जो विषय है हम उसी के बारे में बातचीत करेंगे कि यीशु मसीह का मन कैसा था, उसके सोच विचार क्या थे, वो उसके मन में क्या क्या बातें थीं। कुछ झलकियां हमें परमेश्वर के वचन में मिलता है और हम उसी को ध्यान में रखते हुए आज का जो विषय है माइंड ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह का मन, यीशु मसीह का स्वभाव, जैसा हम बाइबल में पढ़ते हैं। मैं पढ़ूंगा पहले फिलिपियों की पत्री और उसका दूसरा अध्याय 5 से 8। फिलिपियों उसका दूसरा अध्याय 5 से 8, ध्यान दीजिए। यहां पर लिखा हुआ है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। पहले हम देखते हैं यीशु मसीह का स्वभाव एक दीन होने का स्वभाव था। जी हाँ, उसने अपनी सारी स्वर्गीय जो सौभाग्य रूप से वो उसकी थी वो खुद ही था, जबकि वो सृष्टि करता था। उसने आपको और मुझको बनाया, वो परमेश्वर है। उसने सब कुछ उतार करके पृथ्वी में आया और मनुष्य का रूप धारण किया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो अपने आप को दीन किया। इतना महान परमेश्वर होते हुए भी उसने दीन किया, अपने आप को दीन किया। और लिखा हुआ है 7वें पद में, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। सो हम पहली बात देखते हैं कि यीशु मसीह का जो मंशा थी, मन था, स्वभाव था, वो एक दीनता वाला स्वभाव था। और ये भी हमारे लिए एक चुनौती का कारण है, हमारे लिए एक आशीष का कारण है, हमारे लिए सीखने का कारण है। पहली बात हमने ये देखा। आइए हम बहुत संक्षिप्त में और भी कई विषयों पर ध्यान देंगे, जैसा प्रभु यीशु मसीह की मंशा थी, जैसा उसका स्वभाव था। दूसरी बात हम देखते हैं, यीशु मसीह का मन एक प्रेम वाला स्वभाव था। प्रेम, जी हाँ, एक जगह पर लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 15वां अध्याय 12 से 15 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा। देखिए, ये उसका स्वभाव है, ये उसकी मानसिकता है, ये उसके विचार हैं। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। तो हम देखते हैं यहाँ पर यीशु मसीह का जो स्वभाव था वो प्रेम वाला स्वभाव था। उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, यहाँ तक उसने प्रेम किया। क्या कोई ऐसा व्यक्ति होगा ऐसा जो इतना प्रेम करता हो कि अपनी जान भी देने के लिए तैयार हो? मुझे नहीं पता मेरे दोस्तों, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कर दिखाया 2000 वर्ष पूर्व। दिस वॉज द माइंड ऑफ क्राइस्ट। ये प्रभु यीशु मसीह की मानसिक सोचने का तरीका था, लोगों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए और पूरे संसार के लिए। तो हम देखते हैं जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही हमारा भी स्वभाव होना चाहिए। तो एक प्रेम वाला स्वभाव था। तीसरी बात हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव
एक ओबीडियंस वाला स्वभाव था, आज्ञाकारिता वाला स्वभाव था, आज्ञा मानने वाला स्वभाव था। शायद ये हमें बहुत कम मिलता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की मनसा, वो सोचा ऐसा कि मैं मरने तक मैं ओबीडियंस रहूंगा, और मैं यहाँ पर आज्ञाकारी रहूंगा परमेश्वर पिता के प्रति। मैं आपके लिए पढ़ूंगा इब्रानियों की पत्री और उसका 5वां अध्याय, इब्रानियों 5:7 से 9 पद तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा, जहां पर यीशु मसीह के जो ओबीडियंस है, यीशु मसीह की जो आज्ञाकारिता है, यहां पर हम देखते हैं। यहां पर लिखा हुआ है, उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गए, और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा मानना सीखी। ये प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था। यहाँ जी हाँ, हम वापस अगर हम जाएं फिलिपियों की पत्री और उसका 2 अध्याय, जो मैंने अभी थोड़े समय पहले आपके लिए पढ़ा था, 2 अध्याय और 8वां पद, और मनुष्य के रूप में होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मौत सहली। हाँ, क्रूस की मौत भी सहली। तो वो मरने तक अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपा और परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी था। ये उसका स्वभाव था। इसीलिए लिखा हुआ है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। आपका स्वभाव हो, मेरा स्वभाव हो। फिर हम देखते हैं यीशु मसीह का स्वभाव एक समर्पण वाला स्वभाव था। उसने अपने आप को परमेश्वर के प्रति समर्पण किया, आपके लिए समर्पण किया। मैं फिर पढ़ूंगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और 38 पद से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। आप ध्यान से सुनिए। यहां पर लिखा हुआ है यूहन्ना 6:38, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। सुनिए मेरे प्रियो, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं, पूर्ण समर्पण प्रभु यीशु मसीह का अपने पिता परमेश्वर के प्रति, वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। और 39 पद में हम देखते हैं, और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ न खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यही है कि जो कोई पुत्र को देखे उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। तो हम देखते हैं यहां पर यीशु मसीह का दूसरा और स्वभाव, वो था समर्पण, टोटल सबमिशन, पूर्ण समर्पण। जी हां, और जैसा मैंने शुरुआत में कहा, जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही हम जो विश्वासी हैं, हम जो मसीही हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, हमारा स्वभाव भी हमारे कैप्टन, हमारे बॉस, हमारे मास्टर, हमारे प्रभु यीशु मसीह के समान होना बहुत जरूरी है। कभी कभी ये बड़ा मुश्किल हो जाता है दोस्तों, उसकी इच्छा पर समर्पण करना, क्योंकि कभी कभी ऐसी बातें परमेश्वर हमसे करवाना मांगता है। मुझे पता है कि कई बार मैंने प्रभु से कुछ ऐसी बातें किया अपने मन में कि प्रभु ऐसा क्यों, इसलिए ये क्या है, क्या ये तेरी इच्छा है? भाई मुझे करना पड़ा, तो वो शायद मुझे उतना पसंद नहीं आया। लेकिन अगर हम अपने आप को कहते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाला हूँ, चलने वाली हूँ,
तो हमें अपने प्रभु परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने मरते दम तक, मरने तक वो अपने भेजने वाले की इच्छा के प्रति समर्पित था। क्या आपका समर्पण पूर्ण समर्पण है? मैं भी अपने आप से यही प्रश्न पूछता हूं कि क्या मेरा समर्पण भी एक टोटल समर्पण है, टोटल सबमिशन है, पूर्ण समर्पण है प्रभु के प्रति, उसके वचन के प्रति, उसके इच्छा के प्रति? ये प्रश्न है। अगर हम अपने आप को मसीही या विश्वासी कहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है और अत्यंत आवश्यक है। हम आगे देखें और यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था। पहली बात हमने देखा, यीशु मसीह का स्वभाव एक दीनता वाला स्वभाव था। दूसरी बात हमने देखा, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव एक प्रेम वाला स्वभाव था। उसका मन प्रेम से ओत प्रोत हो गया था, यहाँ तक कि उसने अपने आप को हमारे लिए बलिदान किया। यीशु मसीह का स्वभाव आज्ञाकारिता वाला स्वभाव था। उसके बाद हमने देखा यीशु मसीह का स्वभाव एक समर्पण वाला, परमेश्वर पिता के प्रति समर्पण था। वैसा ही हमारा भी स्वभाव होना है, क्योंकि यही परमेश्वर का वचन कहता है। आगे हम देखते हैं यीशु मसीह का स्वभाव एक विश्वास योग्य वाला स्वभाव था। उस पर हम पूर्ण विश्वास कर सकते थे, क्योंकि जो वो कहता है वो पूरा करेगा। जी हाँ, यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं, वो सत्य है, वो झूठ नहीं बोलेगा, और जो कुछ वो बोलता है उसको वो पूरा करता है। उसने कहा कि मैं इसलिए आया कि दुनिया के पापों के लिए, मनुष्य के पापों के लिए अपने आप को बलिदान करे। तो उसने वही किया, अपने आप को बलिदान कर दिया, है ना। और फिर उसने ये भी कहा था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, तो वो भी उसने किया। हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। वो इसीलिए हम ईस्टर मनाते हैं, गुड फ्राइडे मनाते हैं और ईस्टर मनाते हैं। गुड फ्राइडे के दिन यीशु मसीह की मृत्यु हुई हमारे पापों के लिए, और ईस्टर के दिन प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ, वो मुर्दों में से जी उठा। सो उसने कह दिया था कि मैं ऐसा करूंगा, है ना। अब यीशु मसीह ने यह भी कहा कि मैं एक दिन आने वाला हूं। वो होगा, अब हमें नहीं पता वो कब आने वाला है, लेकिन वो जरूर आएगा, क्योंकि वो एक विश्वास योग्य परमेश्वर है। मैं आपके लिए फिर से पढ़ूंगा यूहन्ना 6:38। यहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा, पूरी करने के लिए, इसीलिए मैं इस दुनिया में आया। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं यहां पर। तब हम देखते हैं कि वो विश्वास योग्य है। आपको और मुझको भी विश्वास योग्य होना है। अगर हम किसी को कोई प्रॉमिस करते हैं, कुछ बात करने के लिए कहते हैं कि भाई आप घबराइए नहीं, मैं जरूर करूंगा, तो हमें पूरा करना है। हमको अपने आप को विश्वास योग्य साबित करना है। अगर हमने किसी से कहा कि भाई मैं इस फलाने जगह आपसे मिलूंगा, इतने इतने टाइम में आपसे उस जगह पर मिलूंगा, तो आपको वहां जाना है, टाइम से वहां उसको मिलना है, क्योंकि वो आपका इंतजार कर रहा होगा। ये विश्वास योग्यता है। परमेश्वर जो कुछ आपसे कहता है करने के लिए, उसको पूरा करना है, उसमें विश्वास योग्यता है। यीशु मसीह ने क्या कहा? जाओ, सारे संसार में जाओ और मेरे सुसमाचार का प्रचार करो। क्या हम विश्वास योग्यता के साथ उसके शुभ संदेश को दूसरों को सुनाते हैं? अगर आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो क्या आपके दोस्त साथीगण जानते हैं आपके बारे में? क्या आपने उनके साथ प्रभु यीशु मसीह का जो गुड न्यूज़ है, शुभ संदेश है, गॉस्पल है, सुसमाचार है, क्या आपने उनको सुनाया? क्या आपने सुसमाचार अपने माता पिता, रिलेटिव, दोस्त, यार, कलीग, क्या आप उसमें विश्वास योग्य रहे? ये बहुत जरूरी है। तो जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था, क्या था प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव? विश्वास योग्य। सो उसी प्रकार से
हमारा भी स्वभाव वैसा होना चाहिए। वो अंतिम क्षण तक, जब वो मर नहीं गया, वो विश्वास योग्य रहा और फिर अपने कहे अनुसार तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। फिर हम देखते हैं यीशु मसीह का जो स्वभाव था वो प्योर था, शुद्ध था, पवित्र था, उसमें कोई दाग नहीं था, उसमें कोई पाप नहीं था। हाँ, वो पापी जरूर बना हमारे लिए, लिखा हुआ है उसने हमारे लिए अपने ऊपर पाप का बोझ उठाया। और एक जगह पर लिखा हुआ गलतियों में कि जो पाप से अनभिज्ञ था वो हमारे लिए पापी बना, लेकिन उसमें पाप नहीं था, वो प्योर था, उसके विचार शुद्ध थे। मैं आपके लिए पढ़ूंगा यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 8वां अध्याय और उसका 42 से 46 पद आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि 42 से 46, यीशु ने उनसे कहा कि यदि हमारे परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर से निकलकर आया हूं। मैं आपसे नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा है। तुम मेरी बात पर क्यों नहीं समझते? इसलिए कि मेरा वचन नहीं सुन सकते। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो, अभिलाषाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आराम से हत्यारा था, सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि उस सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से ही झूठ बोलता है, क्योंकि वो झूठा है, वरन झूठ का पिता है। परंतु मैं जो सच बोलता है, इसलिए तुम मेरी प्रतीति नहीं करते। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? और यदि मैं सच बोलता हूं तो तुम मेरी प्रतीति क्यों नहीं करते? हम देखते हैं परमेश्वर का पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह एक पवित्र था, उसमें कोई पाप नहीं था। और इसीलिए जैसा कि हमने अभी पढ़ा याकूब की फिलिपियों की पत्री में कि जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था, मेरा भी स्वभाव होना है, पवित्र स्वभाव होना है, व्यभिचार से परे रहना, लालसाओं से अलग रखना है, झूठ से अलग रखना है, सत्य बोलना है, और हमें शैतान के समान नहीं बनना है। हमारे विचार, हमारे मनसा, हमारा स्वभाव परमेश्वर पिता के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के समान बनना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम आगे और देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, और वो है ही वॉज ए हार्ड वर्कर। आपको पता है उन दिनों में हमारे समान, आज के समान तो मोटर गाड़ी और प्लेन और रेलगाड़ी वगैरह तो थी नहीं। उन दिनों में जो ट्रैवल लोग करते थे इधर से उधर, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए या तो घोड़े या खच्चर या गधे या पैदल चलते। ज्यादातर लोग पैदल ही चलते थे, क्योंकि जो खच्चर और गधे वगैरह इन पर जा सकते उनको शायद पैसा देने की जरूरत पड़ती थी, लेकिन ज्यादातर लोग पैदल ही चलते थे। और हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम अगर पढ़ते हैं तो वो पैदल खूब चले यरूशलेम, और यरूशलेम के बाद उधर सामरिया से फिर यहूदिया। आप शायद इन प्रांतों से अनभिज्ञ होंगे, लेकिन ये इजराइल देश में वहाँ के प्रांत हुआ करते थे। तो बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस, लूका, यूहन्ना में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह चला भीड़ के साथ, कभी अकेले, कभी चेलों के साथ, कभी भीड़ के साथ। वो बहुत चलता था। ही वॉज ए हार्ड वर्कर, और अच्छे परिश्रम करता था। एक बार उसने एक बात कही जो मैं आपके सामने पढ़ना मांगता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 9वां अध्याय, यूहन्ना 9, 4 और 5। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना आवश्यक है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं।
और यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगा दिया और कहा कि जा करके अपने आप को धो ले शीलो के कुंड में। और वो तब से वो देखने लगा। प्रभु यीशु मसीह हर समय बिजी रहा, दिन भर वो काम करता रहा। सिर्फ एक ही बार हम पढ़ते हैं कि वो आराम करने के लिए कुएं के पास बैठ गया था। वो जो वो चौथे अध्याय में हम पढ़ते हैं यूहन्ना के। बस बाकी समय जब भी हम पढ़ते हैं वो यहाँ भीड़ के साथ था, तो कहीं बातें कर रहे थे, तो कहीं पर किसी को चंगाई दे रहा था, किसी के साथ काउंसलिंग कर रहा था। तो हम देखते हैं वो बहुत बिजी था, हार्ड, बहुत परिश्रमी व्यक्ति था हमारा प्रभु यीशु मसीह। ये उसका स्वभाव था, लेजी नहीं था। वो लिखा हुआ है, मुझे उसके काम दिन ही दिन में करना आवश्यक है। इसलिए जितना हो सकता था वो काम करता था, क्योंकि रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं करता है। मेरे दोस्तों, हम दिन में खूब काम करें, खूब जितना हो सकता है थका दे अपने आप को, और रात में हम आराम करें, ताकि हमारा शरीर फिर से दूसरे दिन जब हम सो के उठते हैं तो तरोताज़ा होकर के उठे। हमारा शरीर जब आराम करता है तो नेक्स्ट डे के लिए हम फिर से ताज़े हो जाते हैं। सो मेरे मित्रों, हमने आज देखा कि प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था। परमेश्वर के वचन के आधार पर हमने इस बात को देखा। पहले हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव एक दीनता वाला स्वभाव था। वो इतना दीन हो गया, इतना नम्र हो गया कि परमेश्वर होते हुए भी उसने मनुष्य का रूप धारण किया और क्रूस की मौत सही, जीरो बना लिया, अपने आप को शून्य कर दिया। दूसरी बात हम देखते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव प्रेम वाला स्वभाव था। उसने हम सबसे प्यार किया, इसीलिए उसने अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया। उसका स्वभाव आज्ञाकारिता वाला स्वभाव था, उसका स्वभाव समर्पण वाला स्वभाव था, परमेश्वर के प्रति, लोगों के प्रति। जिस काम के लिए वो आया था उसको उसने पूरा किया, विश्वास योग्य रहा अपने पिता के प्रति। जी हाँ। और फिर हम देखते हैं उसका जीवन, उसका जो स्वभाव था पापी नहीं था, वो पवित्र स्वभाव था, प्योर था, शुद्ध मन का था। और ये आपके लिए और मेरे लिए बहुत चुनौती है कि हम स्वभाव जो हमारा हो वो पवित्र, विशेष करके आजकल के ज़माने में जब बहुत अश्लीलता हमारे चारों तरफ हो जाती है। फिर हमने देखा ही वॉज ए हार्ड वर्कर, कठिन परिश्रम कर उसने किया। बहुत कम बार हम पढ़ते हैं, बल्कि एक ही बार मैं जहाँ तक सोचता हूँ यीशु मसीह के थोड़ा सा आराम करने वाली बात देखते हैं। बाकी दिन वो बिजी रहा, दिन में जितना काम हो सकता है। हमें भी दिन में काम करना है और रात में आराम करना है। और इसीलिए उसने हमारे लिए एक एग्जाम्पल, एक नमूना छोड़ गया, जो मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ। पहला पत्रस और उसका दूसरा अध्याय 21 और 22। पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय 21 से 22 में आपके लिए पढ़ूंगा। और इसी लिए तुम बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया, एक नमूना दे गया कि तुम भी उसके चिन्हों पर, उसके पद चिन्हों पर चलो। न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। वह हमारे ही अपराधों को, हमारे ही पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं और उसी के मार खाने से
तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के नाई थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास फिर आ गए हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो मैंने आपके लिए पद पढ़ा, ये भाग बाइबल में से पढ़ा, पहला पत्रस 2:21 से 25, कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए एक आदर्श दे गया, एक नमूना दे गया। और वही बात हमें और आपको इस ऐसे संसार में, ऐसे समाज में नमूना बन के रहना है, ताकि लोग हमारे अच्छे कामों को देख करके परमेश्वर पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। और यही बात हम देखते हैं फिलिपियों की पत्री में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह की जो स्वभाव था वैसा हमारा भी हो। मैं एक पद पढ़ करके आपके लिए यहाँ ख़त्म करूँगा। फिलिपियों उसका 2 अध्याय पहले पद से मैं 5वें पद तक पढ़ूंगा, ध्यान से सुने। सो यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। ये तो बहुत कठिन है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यह किया। दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो, हर एक अपनी ही हित की नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता करें। और आखिरी पद जिसके बारे में मैंने बहुत बार अभी कहा इस मनन में, कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, हमारा भी स्वभाव हो। परमेश्वर पिता प्रभु जी हमारी अगुवाई करें आप, कि हम वो स्वभाव जो प्रभु यीशु मसीह का था और है हमारा भी हो, ताकि हम और हमारे सुनने वाले उस अंतिम दिन में जब हम तेरे सामने खड़े होंगे तब हमसे तू प्रसन्न रहेगा। यीशु मसीह के नाम के द्वारा मैं मांगता हूँ, आमीन। सुनने वालों, आपको परमेश्वर आशीष दे।